राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, खुश होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, निरोग रखे, स्वस्थ रखे। जैसा कि आप जानते हैं, शिव पुराण शुरू किया हुआ है, उसका हम आज 15वां अध्याय पढ़ेंगे। और सुना करो, अगर सुनने का बैठकर सुनने का टाइम नहीं है तो फोन में चला कर छोड़ दो। इससे घर में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। 15वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुम लोगों के हित की कामना से तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पाप शून्य हो जाते हैं। पापमय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय चराचर जगत नष्ट हो गया था, उस समय केवल अंधकार ही अंधकार था। ना सूर्य दिखाई देता था, ना चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का पता नहीं था। न दिन था न रात, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जगत सत्ता भी नहीं थी। प्रधान तत्व से रहित शून्य अवशेष मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी और आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप भी की अभिव्यक्ति नहीं थी। रस का भी अभ्युदय हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं था। इस प्रकार सब और निरंतर घोर अंधकार ही अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्स्वरूप इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह ऐसा है इत्यादि रूप में निर्विक्त होने वाला भावात्मक जगत नहीं था। उस समय एकमात्र सत्य ही शेष था, उस जिसे योगी जन हृदय काश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सत्य मन का विषय नहीं है, वाणी का भी वहां तक पहुंच नहीं है। वह मन तथा रंग रूप भी शून्य था। स्थूल और न कुश, न हर्षव, न कर्म, न दीर्घ, न गुरु। उसमें न कभी वृद्धि होती, न आवाज। श्रुति भी उसके स्थिति में चकित भाव से थी। इतनी ही, अर्थात उसकी सत्ता मात्र ही निरूपण कर जाती थी। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाता है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंद, परम ज्योति स्वरूप, अप्रिय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगी में सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल, निराराम, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच, विकास शून्य और चिन्मय है। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसके कुछ काल के बाद द्वैत की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वव्यापिनी, शुभ रूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकारिणी, सबका एकमात्र वंदनीय, सर्वदा सब कुछ देने वाली, संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी, अविनाशी परब्रह्म अंतरित हो गया। जो मूर्ति रहित परब्रह्म, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अवार्चिन, प्राचीन, विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उसी समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विषय में स्वयं ही स्वरूपा एक शक्ति की सृष्टि की, जो उनके श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस परम शक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी, विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका कही गई। उसी की प्रकृति सर्वेश्वरी, त्रिदेवजननी, नित्या, मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। शुभ लक्षण देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है, उद्यमशील रहती है। एकाग्नि होने पर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव है, उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। 10 भुजाओं से युक्त त्रिशूलधारी है। श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गोर है। वे अपने सारे अंग में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक इसमें शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण मोक्ष का स्थान है, जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया, प्रियतम, शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं।
काशीपुरी परमानंद रूपिणी शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अभिमुक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा, उसके बाद अभिमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में इच्छा हुई किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे, निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे, वही अंत में सबका संहार करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है, इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ उठ कर इसे चंचल बनाए रहती है। इसमें सत्वगुण रूपी रतन, तमोगुण रूपी ग्राह्य, रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन में सुखपूर्वक निवास करें। यह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से समेट कर इसी में लगी हुई है, जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति से सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग में 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सतव गुण की अधिकता थी, वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर कोई भी उपमा नहीं मिलती। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी, उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी, नेत्र पर फूल कमल के समान शोभा पा रहे थे, अंगों पर स्वर्ण की सी कांति वाली 2 सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाले वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामीन मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसके सिवा और बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी 65 गुणों के साथ वहां से दर्शे हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। ये सब भगवान शिव की माया से संभव हुआ। महामुने, इस जल धारा से सारा सुना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्मरूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्रकृति वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथासंभव सभी तत्व प्रकट हुए। महामुनि विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकाश बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से महातत्व प्रकट हुआ, महातत्व से 3 गुण, इन गुणों के भेद से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन मात्राएं हुई, उन तन मंत्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए, इसलिए सब के सब जड़ है। तत्वों की संख्या 24 है। उसमें एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वह परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। आज बस इतना ही। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। राम राम जी सबको।